हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की तीसरी इकाई शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हरी भरी धरती। यानी कि इस इकाई में हम अपनी धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और सभी जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के संबंध में हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में बच्चे पेड़ पौधों के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने खुश हैं बच्चे। जैसे देख सकते हैं आप, एक लड़की है जो पेड़ को प्यार कर रही है, पेड़ को गले लगा रही है। कुछ पक्षी हैं जो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। बच्चा एक है जो कि पेड़ के फल जो कि तोड़ रहा है। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हो, और कितना ही सुंदर ये दृश्य है। आप देख सकते हो ये जो बच्चा है, इसने कान पर, आप ये देख रहे हैं, कुछ पहना हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या चीज होती है? ये होता है श्रवण यंत्र, यानी कि हियरिंग एड। अब इससे क्या होता है, देखो, कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है, वो लोग कान जो उनके होते हैं उन्हें सुनाई कम देता है। ठीक है ना, जैसे कि आप, एक नॉर्मल बच्चा जिस तरीके से सुन सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सुनने की शक्ति कम होती है, या बहुत ही, या होती भी नहीं। कई जो होते हैं वो बिल्कुल बहरे होते हैं, जिनको नहीं सुनाई देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है। तो हो सकता है कभी किसी चोट की वजह से, या कभी बच्चा बचपन से ही, पैदा होते ही उसके कान में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो कम सुनता है। तो ये जो इस बच्चे ने कान में पहना हुआ है, इसकी सहायता से वो आम बच्चों की तरह, जिनके जिनके जो सही सुन पाते हैं, उनकी तरह अपने आसपास की आवाजों को सुन पाता है। ठीक है। अब दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक बच्चा बैठा हुआ है, जो बड़े ही प्यार से पत्ते को अपने गले में लगा के अपनी गोद में रखकर बैठा हुआ है। एक डॉगी है जो पीछे क्या कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है। कुछ मधुमक्खियां हैं जो फूलों पर जाकर के उनसे रस ले रही हैं। एक बर्ड है, एक चिड़िया है, उसका घोंसला है, उसमें उसके अंडे रखे हुए हैं। अब इस चित्र में जो बच्चा है, उसने क्या पहना हुआ है? उसने एक चश्मा पहना हुआ है। तो जैसे कि पिछले चित्र में हमने देखा, जिन बच्चों की सुनने की शक्ति कम होती है, उनको उस तरीके की मशीनें लगाई जाती हैं कान पे, ताकि वो आम बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह सुन पाए। और जिन बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों के आंखों में चश्मा लगाया जाता है, ताकि वो अपने आसपास की चीजों को सही तरीके से देख सकें। तो चलिए, हमने चित्र के बारे में पढ़ा, चित्र को देखा, चित्र की खूबसूरती देखी, और हमने दो नई चीजें सीखी कि जो बच्चे कम सुनते हैं उनको श्रवण यंत्र लगता है, और जो बच्चे कम देख पाते हैं, वो लोगों को चश्मा लगाया जाता है। अब हम अपना पहला पाठ, इस इकाई का पहला पाठ, जो कि पाठ 13 है, वो शुरू करेंगे, जिसका नाम है तालाब। तालाब, जैसा कि आप जानते हैं, कहीं पर भी थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर पानी का तालाब बन जाता है, उसे तालाब कहा जाता है। सबसे बड़ी तो समुद्र होते हैं, बहुत ज्यादा पानी जहाँ होता है। फिर नदियां होती हैं, नदियां भी बहुत दूर दूर तक जाती हैं। और जो छोटी छोटी जगहों पर कुछ गड्ढों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे हम तालाब कहते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। अब क्यों इस तालाब का नाम छोटा तालाब होगा? क्योंकि ये आकार में छोटा होगा, इसलिए इसका नाम छोटा तालाब है। कोई बड़ा तालाब होगा तो उसको बड़ा तालाब कहा जाएगा। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। अब आपको यहाँ पर कई लोग दिख रहे होंगे, कई जीव जंतु दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, दो कछुए, है ना, कछुए हैं, उनके बच्चे हैं, सारस हैं, तितली हैं। तो कई तरह के जानवर तालाब के पास आपको दिखाई दे जाएंगे। मछलियां पता नहीं कितनी होंगी। अब मछलियों का तो घर ही पानी होता है। आपने वो पोयम तो सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। क्योंकि पानी के बिना तो मछलियों का जीवन ही नहीं है, वो जिंदा ही नहीं रहेंगी।
तो इसलिए लिखा है मछलियां तो पता नहीं कितनी होगी, उनकी कोई गिनती नहीं है। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। अब पानी आपने देखा होगा, कहीं भी थोड़ा भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर क्या होते हैं, मच्छर उड़ने लगते हैं, मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। तो उनको उड़ाकू क्यों कहा गया है? जो उड़ने वाले जीव हैं उन्हें उड़ाकू कहा जाता है। तितलियां, गिलहरियां, चींटियां, कभी कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं। और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। यानी कि तालाब के किनारे जो पेड़ है उसमें कई मकड़ियों के जाले हैं, और चिड़ियों के बारे में तो आप मत पूछो, क्योंकि चिड़ियों में कई सारी चिड़िया वहां पर हैं, जैसे कि कौवा, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन है। अब किंगफिशर कौन होता है? किंगफिशर देखो, ये वाली बर्ड होती है, ये जो होती है ना ब्लू कलर की, इसको हिंदी में हम नीलकंठ बोलते हैं, क्योंकि ब्लू नीले रंग की होती है। इसको हिंदी में नीलकंठ बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको किंगफिशर कहा जाता है। आजकल सर्दियों के दिन है, यानी कि इस पाठ में इस समय सर्दी का समय चल रहा है, यानी ठंडियों का समय चल रहा है। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। कोई बच्ची जो इस तालाब के बारे में हमको कहानी सुना रही है, वो क्या कह रही है कि वो रोज इस तालाब को देखने आती है। क्यों देखने आती है? क्योंकि उसे यहाँ पर कई तरह के पक्षी, जानवर और जीव जंतु दिखाई देते हैं। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। सारस कौन से होते हैं? सारस ये वाली जो आप देख सकते हैं, व्हाइट कलर के सफेद रंग के जो आप देख रहे हैं, जो मछली खा रहे हैं, ये सारस कहलाते हैं। तो सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है, यानी कि इस छोटे से तालाब पर इस समय, यानी कि सर्दियों के समय में बहुत चहल पहल है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जीव जंतु इकट्ठा हो रहे हैं। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। अब ये जो सारस हैं, ये थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये लोग यहाँ आ गए हैं। उसके बाद जब यहाँ गर्मियां पड़ जाएंगी तो ये उड़ करके कहीं और चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी? तो वो कह रही है कि तालाब इनको बहुत याद करेगा, तालाब इनको मिस करेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। इसमें हमने जीव जंतुओं के बारे में सीखा, तालाब के बारे में पढ़ा, और सारस कौन से मौसम में आते हैं उसके बारे में पता चला। ठीक है, और आप इस पाठ में ये देखें, क्यों तालाब के आसपास इतने सारे जीव जंतु क्यों दिखाई देते हैं, आप इसके बारे में भी सोचिए। तो तालाब जो है इन जीव जंतुओं के पीने के पानी का स्रोत है। अब पानी पीने के लिए लोग कहाँ जाएंगे? तो पानी पीने के लिए लोग तालाब के पास आते हैं। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज हैं, इसका अभ्यास कार्य हैं। तो सबसे पहले है, क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है, इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। अब जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस वाले पक्षी को कहा गया है फाख्ता। अब वो पूछ रहे हैं कि आप चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए इसकी गर्दन में कितने सारे स्पॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, स्पॉट्स मतलब निशान बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद किंगफिशर। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। ये जो पक्षी मैंने आपको बताया, जिसे हम हिंदी में नीलकंठ कहते हैं, ये किंगफिशर मछलियां खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है कि इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। तो इस तालाब को छोटा तालाब कहते हैं क्योंकि यह आकार में छोटा है। इस तालाब में कौन कौन से जीव है? इस तालाब में केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए, उनके बच्चे और बहुत सारी मछलियां रहती हैं। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? तालाब के पास इतने सारे जीव इसलिए रहते होंगे क्योंकि तालाब से उन्हें पीने का पानी मिलता है। और आपको पता है कि जल ही जीवन है, पानी के बिना तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। ठीक है, प्रश्न 4 है, तालाब को किन की याद आएगी और क्यों? तो तालाब को सारस की याद आएगी, क्योंकि सर्दियों के बाद, यानी कि जब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाएगा, तो वह यानी कि सारस वहां से चले जाएंगे। तो ऐसा होता है ना, जब आपके घर में कोई मेहमान आए या कोई
किसी के कुछ दिन के लिए आपके घर में रहने आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, तो जब वो चले जाते हैं कुछ दिन आपके घर में रह के, तो आपको उनकी याद आती है, आप लोग उनको मिस करते हैं। प्रश्न 4 है, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तो इसमें उड़ाकू का अर्थ है उड़ने वाला, क्योंकि मच्छर क्या करते हैं, हर समय पानी के पास उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, इसीलिए उनको उड़ाकू कहा गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। अब आपको क्या करना है, सही या गलत जो आपको पता है उसमें आपको घेरा लगाना है। जैसे कि ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, तो क्या सही है ये या गलत है? वेरी गुड, ये गलत है, क्योंकि जैसा हमने पाठ में पढ़ा कि सर्दियों का मौसम खत्म होते ही सारस वहां से चले जाएंगे। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है। गलत, यह कहानी सर्दियों में लिखी गई है, क्योंकि सारस सर्दियों में ही उस तालाब के पास आ रखे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर है, यदि मैं तालाब के पास होती या होता तो मैं प्रतिदिन उसमें रहने वाले जीवों को देखती या देखता और उनका ध्यान रखती या रखता। मैं उसकी यानी कि तालाब की साफ सफाई का भी ध्यान रखती और रखता। यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप अगर उसके पास रह रहे हैं तो आपने कुछ भी कूड़ा करकट वहां डाल दिया या आप वहां गंदगी मचाओ, ठीक है ना, उसका ध्यान रखते। क्यों ध्यान रखते? क्योंकि देखो तालाब कई जीव जंतुओं के पीने के पानी का एक माध्यम है, एक स्रोत है। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्ष अक्षर की पहचान कीजिए और क्ष अक्षर से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। क्ष से क्या होता है? क्षत्रिय होता है, जैसा कि आपने क ख ग करते हुए पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लिखा है प, क्ष पे बड़ी ई की मात्रा पक्षी, यहाँ पर आपको ट्रेस करके इसके ऊपर लिखना है और यहाँ पर खुद लिखने का अभ्यास करना है। अक्षर, कक्षा, शिक्षा, ठीक है, इसी तरीके से बोल बोल कर आपको लिखने का अभ्यास करना है। अब नेक्स्ट है पहेली। पहेली में चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाने में उसकी सहायता करनी है। तो आप पेंसिल की सहायता से चिड़िया को इस तरीके से देखते हुए किस किस रास्ते से चिड़िया जा सकती है, उसे उसके घोंसले तक आपको पहुंचाना है। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। जीवों के नाम और उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में इन जीव जंतुओं के नाम लिखे गए हैं और दोनों तरफ उनके चित्र बनाए गए हैं। तो आपको उनके साथ उनका मिलान करना है रेखा खींचकर। तो सबसे पहले केचुआ, तो केचुए के साथ आपको केचुए को मिला देना है। इसके बाद है सारस, तो सारस जैसा कि आपने पाठ में भी देखा था, सारस ये रहा। सांप, सांप तो सभी को पहचान में आता है, तो ये है सांप। कछुआ, मैना, तो मैना ये हमारी कछुए के ऊपर जो है ये है मैना। कोआ, कोआ नीचे है, ये रहा। इसके बाद है फाख्ता, फाख्ता भी आपने पाठ में देखा है, ये है हमारा फाख्ता। इसके बाद किंगफिशर जो कि नीलकंठ है, ये हमारा सबसे ऊपर, हमने इसको इसके साथ मिला दिया। सबसे आखिर में है मछली, तो ये हमारी मछली है, हमने इसको इसके साथ मिलान कर दिया। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको तालाब के महत्व के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो, जीव जंतुओं के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो। आप इस पाठ को पढ़ें, इसका अभ्यास कीजिए। अब अगले पाठ के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय बच्चों।